TTADC चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल गर्म होता जा रहा है। जनता समझ नहीं पा रही है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, कौन गेंदबाजी कर रहा है और कौन बल्लेबाजी। इन दिनों त्रिपुरा में लोग उलझन में हैं। कहीं यह राजनीतिक खेल नजर आ रहा है तो कहीं सांप्रदायिक खेल जैसा लग रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ वायरल पोस्ट देखे गए, जिनमें यह दावा किया गया कि अमारा बंगाली पार्टी के गौरांग रुद्रपाल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान पश्चिम त्रिपुरा सांसद बिप्लब कुमार देब, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देबबर्मा, इन सभी के पास भारत और बांग्लादेश की दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप है। इस मामले को लेकर टिपरा मोथा के विधायक रंजीत देबबर्मा ने हेडलाइन त्रिपुरा के प्रमुख प्रणब सरकार के खिलाफ अगरतला वेस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर खासकर हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल द्वारा आज मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। इस संबंध में मैंने आज प्रणब सरकार के खिलाफ वेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। मैं कानून के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। केवल मैं ही नहीं, कई बांग्लादेशी वोटर ID सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। यहाँ तक कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पश्चिम त्रिपुरा सांसद बिप्लब कुमार देब तथा कई अन्य राजनीतिक नेताओं की फर्जी ID भी वायरल हुई है। लेकिन सवाल ये है, हेडलाइंस त्रिपुरा उन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या इसलिए कि मैं एकमात्र जनजातीय विधायक ट्राइबल MLA हूँ? तो क्या सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है? यह पूरी तरह से सांप्रदायिक भावना, कम्युनल फीलिंग से प्रेरित लगता है, क्योंकि प्रणब सरकार जो अगरतला के प्रेसिडेंट और प्रेस ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, उन्हें बिना सत्यापन किए ऐसी खबर नहीं फैलानी चाहिए थी। उन्होंने न तो मुझसे इस विषय पर बात की, न ही यह जानने की कोशिश की कि मामला सही है या गलत। उन्होंने इस मामले पर लगातार अपडेट दिए और टिप्पणी भी की। मैंने इस प्रकरण में SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्य सांप्रदायिक भावना से किया गया है, क्योंकि मेरे साथ साथ कई गैर जनजातीय लोगों की फर्जी ID और जन्म प्रमाण पत्र भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए हैं। फिर भी केवल मुझे ही क्यों चुना गया? यह बिल्कुल साफ है कि मुझे जनजातीय होने की वजह से निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर प्रणब सरकार, जो अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बिना बांग्लादेश पासपोर्ट के कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कैसे कर सकता है। मैं हमेशा अंत तक सच की बात करता हूँ। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के कमांडर इन चीफ रंजीत देबबर्मा ने आत्मसमर्पण किया है या नहीं, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। खैर, अब वे विधायक, उन्होंने मेरे खिलाफ अगरतला वेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है, जिसे एडिशनल SP जुबानत ने प्राप्त किया है। ये अच्छी बात है कि त्रिपुरा की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। इस मामले पर मेरा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये पुलिस और गृह विभाग का विषय है। इस मामले को लेकर मेरे वकील देख रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाए, और वे जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। रंजीत देबबर्मा ने यह मामला इसलिए उठाया क्योंकि हेडलाइन त्रिपुरा ने एक खबर प्रकाशित की थी जो दोहरी नागरिकता से संबंधित थी। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि हमने यह खबर प्रकाशित की थी। अब अगर यह मामला अदालत में जाता है तो वहीं साफ होगा कि सच्चाई किसकी है, रंजीत देबबर्मा की या हमारी खबर की। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि मेरे मीडिया मित्र मनोज पाल ने लिखा है कि वे जीनाबा जाने के लिए बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर गए थे, शायद ID कार्ड के बिना। यह सारी जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा सच की राह पर काम करता हूँ, अपने जीवन के अंत तक। सब लोग जानते हैं कि रंजीत देबबर्मा कौन है। यह बताने की जरूरत हेडलाइन त्रिपुरा या प्रणब सरकार को नहीं है। जब रंजीत देबबर्मा TTF के कमांडर इन चीफ थे, तब कई घटनाएं हुई थीं, जिनका पुलिस रिकॉर्ड में उल्लेख है। एडिशनल SP जुबानत और उनका विभाग इस बात का जवाब दें कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मसमर्पण कर चुका है, तो क्या वह अब भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है? अतीत में यह देखा गया है कि आत्मसमर्पण के बाद भी कई गतिविधियां जारी रहती हैं। आज मैं भी रंजीत देबबर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने जा रहा हूं। उन्होंने झूठी जानकारी छिपाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज किया।
जो गलत है। मेरे वकील इस पर तैयारी कर रहे हैं और मैंने इस पूरी जानकारी को केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने जवाब दिया है। देखते रहिए मामला कहां तक जाएगा और कहां रुकेगा। त्रिपुरा में क्या होने वाला है ये केवल भगवान ही जानते हैं। ये सब क्यों हो रहा है इसका जवाब त्रिपुरा की जनता अच्छी तरह जानती है। सच वही है जो सच है और झूठ वही है जो झूठ है। आपका क्या विचार है? और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।